सर जैसा कि हमने लोगों से सुना है, जो भी मुंबई जाता है वो स्ट्रगल करता है। जैसे कोई रेस्टोरेंट में काम करता है, कोई बसों में काम करता है। तो आपके साथ ऐसा अनुभव हुआ है क्या? नहीं, मेरे साथ ऐसा अनुभव हो नहीं पाया। उसकी वजह ये थी कि मुझे फैमिली का सपोर्ट था और मेरी फैमिली ने मुझसे ये कहा था कि हम आपको जो मुंबई भेजे हैं तो आपको वहाँ दाल रोटी के लिए कोई काम नहीं करना है। तो और मुझे चूँकि फैमिली का सपोर्ट था तो मुझे इस तरह का कोई काम करना नहीं पड़ा, ना मुझे कोई रेस्टोरेंट में या कोई बस में। और मुझे सीधा सीधा कहा कि आपको अपने करियर पर फोकस करना है। तो मैं पूरी तरह से अपना करियर पर फोकस कर रहा था और स्टूडियो जहाँ भी शूटिंग्स होती, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के ऑफिस में स्ट्रगल करना मैंने शुरू कर दिया। और स्ट्रगल करते करते फिर मुझे एक फ़िल्म मिली। फ़िल्म का नाम था यार गद्दार, और जिसके डायरेक्टर थे उमेश मेहरा जी, और जिसमें मिथुन चक्रवर्ती साहब और सैफ अली खान ने काम किया था। उसमें गुलशन ग्रोवर, प्रेम चोपड़ा, पुनीत, सब बड़े बड़े एक्टर थे। तो उस फिल्म में मुझे पहली बार उमेश मेहरा जी ने एक सैफ अली खान के दोस्त का कैरेक्टर दिया था, जो पिक्चर बहुत बड़े पैमाने पर बनी और बहुत अच्छी रिलीज़ हुई। तो वहाँ से मेरा कैरियर शुरू हो गया एक्टिंग का। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप एक्टर के साथ साथ एक डायरेक्टर भी है, तो सर आपको एक्टिंग से डायरेक्शन करने का कहाँ से ख्वाब आया सर? क्या हुआ हर्षित जी, जब मेरा बहुत लंबा सफ़र एक्टिंग का हो गया तो एक्टिंग करते करते मैंने बहुत सारे डायरेक्टरों के अंडर में काम किया। तो डायरेक्टरों के अंडर में काम करते करते चूँकि मुझे भी थोड़ा थोड़ा ये शौक था डायरेक्शन का, तो मैंने कई डायरेक्टरों के अंडर में काम किया। तो धीरे धीरे मुझे डायरेक्शन का हुनर आ गया, डायरेक्शन का हुनर आ गया। तो फिर और लंबा समय भी हो गया था एक्टिंग करते करते। तकरीबन 20 साल तक मैंने बहुत फिल्मों में काम किया, एक्टिंग की, शोज़ वगैरह किए। तो कई डायरेक्टरों के अंडर में काम करते करते दिमाग में ये आया कि अब मैं भी पिक्चर डायरेक्ट करूं। तो फिर मैंने अपना होम प्रोडक्शन शुरू किया, रामा महल प्रोडक्शन, और मैंने फिर पिक्चर डायरेक्ट करना शुरू किया और 21-22 पिक्चर मैंने फिर डायरेक्ट की। और अभी लास्ट कोविड के पहले मैंने 4 बड़ी पिक्चर डायरेक्ट की। फिल्म का नाम था कसम मैया की, कोहिनूर होटल, और उसके बाद कीप सेफ डिस्टेंस और खंडाला नाइट। तो 4 बड़ी पिक्चर मैंने डायरेक्ट की और 4 पिक्चर रिलीज़ हुई। तो वहाँ से फिर मेरा धीरे धीरे डायरेक्शन के ऊपर रुझान हो गया और मैं डायरेक्टर बन गया। सर हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि आपकी ऐसी 4 फिल्में बहुत सुपर डुपर हिट रही। हम आगे भी ऐसी कामना करते हैं। सर हमें यह भी पता चला कि आप एक्टिंग डायरेक्टिंग के साथ साथ राइटिंग भी करते हैं सर। आप तो ऑलराउंडर निकले। तो सर अब राइटिंग का शौक आपको कहाँ से आया? हर्षित जी, मैं बड़ा खुश हूँ कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाने के पहले मेरे बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करके रखी है। तो आपको पता चल गया कि मैं राइटर भी हूँ। एक्चुअल हुआ यूँ कि एक मेरे अजीज़ दोस्त से मिराक मिर्ज़ा जी, जो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े राइटर हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 40 से ज़्यादा फिल्में लिखी हैं। तो मैं और वो साथ साथ में स्ट्रगल करते थे। तो उस ज़माने में उनका रूम पार्टनर था। तो जब खाली समय में जब कोई शूटिंग वूटिंग नहीं होती थी, कहीं स्ट्रगल नहीं करना होता था मुझे, तो मैं उनके पास जाके बैठ जाता था। तो वो उनके साथ बैठ बैठ के मुझे भी राइटिंग का हुनर आ गया कि राइटिंग कैसे लिखनी चाहिए। क्योंकि राइटिंग के 3 हिस्से होते हैं। एक होता है स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स। तो वो तीनों चीज़ों के बहुत मास्टरपीस आदमी हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी पिक्चर लिखी। उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती साहब के साथ 12 पिक्चर लिखी उन्होंने, धर्म जी के साथ 4 पिक्चर की, शत्रुघ्न सिन्हा जी के साथ की, जीतू साहब के साथ पिक्चर की। तो बहुत बड़े राइटर हैं। तो मैं उनके साथ बैठ बैठ के राइटर का हुनर और राइटिंग का हुनर आ गया मेरे अंदर। तो मैं भी स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग तीनों चीज़ें लिखने लगा। और फिर मैं अपने होम प्रोडक्शन की पिक्चर लिखता था पहले। बाद में फिर धीरे धीरे हुआ यूँ कि बाहर के प्रोडक्शन की पिक्चर भी मुझे एज ए राइटर और डायरेक्टर के लिए मिलने लगी। जैसा भी मैंने आपसे कहा कि मैंने पिक्चर लिखी थी कसम मैया की, तो उसमें मैं राइटर था। कीप सेफ डिस्टेंस में भी राइटर था, कोहिनूर होटल में भी राइटर था, और खंडाला नाइट में भी राइटर था। और अभी रिसेंटली मैं एक बहुत बड़ी पिक्चर कर रहा हूँ। फिल्म का नाम है कह दो ना प्यार है। तो उस पिक्चर में भी मैं राइटर और डायरेक्टर हूँ। तो पिक्चर काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है और अभी कुछ बहुत जल्द पिक्चर आपको थिएटर में देखने के लिए मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आने वाली जो पीढ़ी है भविष्य में, तो आप युवाओं को क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे कि वो भी फिल्म इंडस्ट्री में आएँ, अपने टैलेंट को दिखाएं और बड़े पर्दे पर अपनी पहचान बनाएं? देखिए हर्षित जी, ऐसा है कि हर आदमी का एक ख्वाब होता है कि अपने आप को पर्दे पे देखना। हर आदमी की कोशिश होती है कि अपने आप को पर्दे पे देखे, या हर आदमी का ये राइटर का, डायरेक्टर का ये ख्वाब होता है कि अपने आप को वो कटेड